का माधव मोबाइल। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से उठाकर खेला है लेग स्टंप की ओर और फिर से चौका। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे भी चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। इसी के साथ अगली गेंद फिर से लेग स्टंप की ओर गेंद और इसी के साथ मोबाइल, माधव मोबाइल छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। मेरे साथी मित्र मनोज भाई काफी अच्छे बॉलर है, लेकिन आज मुझे लगता है दोपहर को लड्डू नहीं खाया उसने, खाना नहीं खाया। अगली गेंद देखिए, लड्डू का नाम लिया और अच्छी गेंद। अच्छा अच्छा, फिर से एक अच्छी गेंद। मनोज भाई की ओर से फील्ड में थोड़ी तब्दीली। अगली गेंद उठाकर खेला है ऑफ साइड में, लेग साइड में, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क थोड़ा कम। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये देखिए जय ठाकर यानी कि हमारे कृष्ण भगवान और उनके साथ हमारे छवि अहमद भाई, राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट के हमारे जो मुखिया थे अहमद भाई की छवि यहाँ पे आपको दिखती हुई, जिन्होंने एक सेवा की कार्य प्रयास शुरू किया था, जिसके चलते आज ये ट्रस्ट उनके प्रमुख श्री पूनमबेन माडम इस सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ हमेशा दया रही है हमारे ठाकर की, द्वारकाधीश की। हल्के हाथ से सीधे बल्ले से खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं।
डॉट के अंदर रहा है ये 19 रन पे रुका हुआ स्कोर। इस बार लंबी हिट के लिए गया है 6 रनों के लिए, शानदार स्ट्रोक। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर का इशारा मिलता हुआ वाइड का, यानी कि अतिरिक्त वाली गेंद थी। 26 रन बने हैं, दूसरा ओवर जारी है। पावर प्ले 3 ओवरों का रहेगा। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए मच्छू 11। जहां तक दोनों टीमें हैं हमारी लोकल टीमें, और जहां तक दोनों टीमों का सवाल है तो नए उभरते हुए सितारे दोनों टीमों में शामिल। ये देखिए टप्पा थोड़ा सा जो खींच के रखा, बल्ले के जो बीच में जो गेंद मिली थी ना, वहां पे तो रन बन रहे थे। बल्ले पे करीब जो गेंद आ रही है वहां पे बल्ले पे बेहतर गेंद आ रही है, लेकिन जैसे ही बल्ले से थोड़ी सी दूर गेंद रखी, गुड लेंथ एरिया पे रखी डॉट गेंद। इस बार काफी शॉर्ट पे गेंद कर बैठे और इस गेंद को बखूबी बुनाया। ऐसी गेंदों को छोड़ते नहीं है निशांत, और इस 6 रन के साथ सुंदर स्ट्रोक के साथ 6 रन, और 6 रन के साथ स्कोर 32-32। अंपायर भी जो बोल छेतिया नई गेंद दे दी जाए, मैच शुरू किया जाए। नहीं दे दो पीयूष, काफी बड़ी हिट थी, काफी दूर गई है गेंद, और जब तक लौटे तब तक देरी लगेगी। आ गई है। छह रन निशांत के बल्ले से निकले थे, 2 छक्के अब तक निशांत लगा चुके। ये पूरा ओवर निशांत खेले हैं। फरेश गेंदबाजी के ऊपर थोड़ी सी लाइन और लेंथ में चूके थे। इससे पहले की गेंद काफी बेहतर थी, लेकिन खराब गेंद को सही नसीहत। इस बार पैरों से टकराई है, रन के लिए जी नहीं जाएंगे यहाँ पे, मना करते हुए इसी के साथ ओवर समाप्त। माफ कीजिएगा, पैरों से नहीं टकराई थी, क्लीन बॉल्ड हुए यहाँ पे। अंतिम गेंद के ऊपर यहाँ पे विकेट मिलता हुआ, 8 विकेट हुए हैं। ये देखिए, देखते हैं स्क्रीन पे, देखिए आप, पैरों से गेंद टकराए, उसके बाद बल्ला विकेट के ऊपर टकराया है। देखिए ये 8 विकेट है। सही डिसीजन हमारे एम्पायर पीयूष मंगे का। सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे 1 रन मिलेगा। दो ओवर की समाप्ति के बाद 32, 1 विकेट के नुकसान से मच्छू 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ। रोनी आए हैं नए गेंदबाज के तौर पे।
इस बार कवर क्षेत्र में खेला, 1 रन मिलेगा। चलो गेंदबाज रोनी, रिवर्सिव खेलने का प्रयास इस गेंद के ऊपर, चूके। हेलो, वाइड। सैंतीस रन टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान से। रोनी इस बार ऑफ स्टंप बराबर पिच में लाली गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद हवा में, एक बेहतरीन वहां देखा जाए तो कैच के रूप में गेंद को परिवर्तित किया गया। बिल्कुल ऑफ साइड में कवर के क्षेत्र में गेंद को निकालना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और काफी देर हवा में गेंद थी। गेंदबाज ने गेंद को दौड़ते हुए अपने कब्जे में लिया। इस तरह विकेट का पतन होता हुआ। रोनी चंद्रावड़िया बिल्कुल देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक सफलता को चूमते हुए कहा जा सकता है। छत्तीस रन 2 विकेटों के नुकसान से। नए बल्लेबाज अजय की आजमाइश। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को सीधे बल्ले द्वारा धकेलना चाहते थे। गेंद की गति थोड़ी स्लो रखी और टप्पा खाने के बाद थोड़ा रुक कर गेंद आई। बल्ला चला जरूर था लेकिन बल्ले को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। 36 रन के योग पर रुका हुआ स्कोर 2 विकेटों के नुकसान से। इनिंग का यह तीसरा ओवर गति पर। रोनी चंद्रावड़िया की अगेन बिल्कुल टप्पा खाने के बाद नीचे रही थी। ऑफ स्टंप सफल कर ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, कोई रन नहीं और इस ओवर की समाप्ति 3 ओवरों की समाप्ति पर 36 रन। देखा जाए तो इस ओवर में मिस्टर हरीश यहां वापसी करते हुए गेंदबाज रोनी चंद्रावड़िया।
80% तो चार्जिंग है, क्या करते हैं यार तुम भी। उसमें क्या कम हो जाता है? अरे बाद में रख देना भाई। मुंबई आज भी हारेगी, दुआ करो मुंबई आज भी हारेगी। ये तुम्हारे साथ हो भैया। आज दिल्ली के फुल सपोर्टर है हम। फोन कर देगा गेंदबाज एक बार फिर रिवर्सिप के अंदाज में गेंद को निकाला, फाइन लेग क्षेत्र पर फील्डर गेंद मौजूद थे, गेंद को फील करके थ्रो करते तेज कदमों के साथ यहां बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, यानी कि गेंद बल्ले से डिफ्लेक्ट होने के बाद निकली थी। बिल्कुल रिवर्सिप का अंदाज यहां आइटम पेश करना चाहते थे, लेकिन गेंद सही ढंग से बल्ले पे नहीं आई थी। इनिंग का चौथा ओवर, पावर प्ले का सिलसिला समाप्त होता हुआ। (37) लॉस 2 विकेट। परेश एक बार फिर गेंद लेकर आए, इस बार मिडिल स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, बायां कदम आगे निकला, हवाई सफर के साथ गेंद को सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए पटका दर्शक दीर्घाओं में। बेहतरीन स्टॉक, मिडिल स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली थी, गेंद की लंबाई को जान लिया था, बिल्कुल ओवर पिच मिलने वाली गेंद को हाफ वॉली से मुलाकात कराकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पटका 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्टॉक। परेश की गेंद, अजय को इस बार गेंद को फुल टॉस बनाकर ऑन साइड में निकाल दिया है, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर सीमा रेखा के 8 गज अंदर। जब तक गेंद उनके पास पहुंचती, इस बीच दौड़कर 1 रन। डबल 4 44। गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप पर गति परिवर्तन के साथ गेंद को किया था, बल्लेबाज ने तेज बल्ला चलाया, लेकिन बल्ले पर सही ढंग से गेंद नहीं समाई। गेंद जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर फील की जाती, 1 रन। स्कोर चला 45 रन 45। बिल्कुल देखा जाए तो 2 विकेटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन एक रनों की गति काफी अच्छी कही जा सकती है। पारी का चौथा ओवर, गेंदबाज एक बार फिर, इस बार मिडल और लेग पर जैसे ही गेंद मिली, बैकफुट पे गए, एक हाथ से ही गेंद को निकाल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को फील किया, इस बीच दौड़कर 2 रनों में पलटे बल्लेबाज। तेज गति से यहाँ रन किया पूरा, लेग बाय का इशारा मिलता हुआ अतिरिक्त के खाते में यह रन जाएंगे। (47) रन। गेंदबाज एक बार फिर परेश। कॉमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी का दौर आगे बढ़ाते हुए, जिनके लिए कोई स्लिप नहीं, कोई थर्डमैन नहीं, हालांकि डीप स्क्वायर थर्डमैन जरूर रखा गया, 1 पॉइंट 1 कवर। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद ने बल्ले का देखना को एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी। एम्पायर की उंगली आसमान में इशारा करती हुई, एम्पायर की उंगली आसमान में नजर आई थी। बिल्कुल देखा जाए तो हमारे टीवी के माध्यम से जो स्क्रीन लगी है, यहाँ पर साफ तौर पे गेंद की काफी बेहतरीन गेंद थी। गुडलैंड के आगे गिरने वाली गेंद को बैकफुट पे जाकर आगे वाली गेंद को पीछे खेलना, और एक ही हाथ से देखिए एक बेहतरीन कैच करते हुए, जिसे लकी कैच के नाम से ही जाना जा सकता है, क्योंकि एक हाथ से जब कैच हो जाता है तो गेंद बखूबी हाथ में फेविकोल की तरह चिपक जाती है, ऐसी बात कही जा सकती है। और फेविकोल का जोर बिल्कुल ऐसे ही होता है।
47 के योग पर मच्छू 11 को लगने वाला यह तीसरा करारा झटका। जय ठाकर 11 देखा जाए तो गेंदबाजी टॉस हारने के बाद करती हुई। दोनों टीमें जामनगर की, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेहमान टीमों का भी आगमन इस पिच पर साफ तौर पर नजर आएगा। यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल भारत के 28 राज्यों में इस मैच का एक सुंदर लाइव प्रसारण। दो स्क्रीनें, एक तरफ आईपीएल के मैच की सुविधा तो दूसरी तरफ वर्तमान मैच की सुविधा। जामनगर की सरजमी पर ऐसा काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ मालधारी ग्रुप ऐसे ही काम करने के लिए आतुर था। काफी दिनों से उनकी मीटिंगें चल रही थी कि एक बड़ा टूर्नामेंट जामनगर की सरजमी के पीसीसी के मैदान पे करने की उनकी तमन्नाएं पूरी होती हुई। और इस मैच में खास तौर पर चौके छक्के के लिए जिन माननीय महानुभाव की यहाँ स्पॉन्सर के रूप में सेवा मिली है, वैसे परेश भाई रावलिया, जिनके द्वारा चौके छक्के के ऊपर माधव मोबाइल चौका या माधव मोबाइल सिक्सर की घोषणा होती है। एक अच्छा काम जरूर कहा जा सकता है, जिनकी मोबाइल की एडवर्टाइज देखा जाए तो भारत के 28 राज्यों में की जा रही है। दुर्वारे छोट से गेंदबाज आए, रिवर्सिप के अंदाज में बल्ला चलाया, शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग, विश्वास भरी फील्डिंग कही जा सकती है, वरना उनके पीछे गेंद निकलती तो निश्चित तौर पर 4 रन का एक मौका बन सकता था, लेकिन अच्छी फील्डिंग, विश्वास भरी फील्डिंग। कोई 1 रन से ही संतुष्ट बल्लेबाज 1 रन की मदद से एक कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला। बिल्कुल देखा जाए तो रनों की संख्या धीरे धीरे अब कंट्रोल में कर रहे हैं गेंदबाज। हाँ, परेश की इस गेंद को खूबसूरत अंदाज, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकालना चाहा था, हालांकि लॉन्ग ऑन के फील्डर ने तेजी दिखाई, जल्दी जल्दी गेंद के पीछे आए और गेंद को उठाकर थ्रो किया। इस बीच 1 रन का ही मौका था बल्लेबाजों के पास। 54 टोटल स्कोर 3 विकेटों के नुकसान से। इनिंग का 5वां ओवर गति पर। गेंदबाज परेश, इस बार वाइड का इशारा मिलता हुआ। मिस्टर रबारी गेंदबाजी का दौर संभालते हुए पार्थ को, रबारी की गेंद हुक करना चाहते थे, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, गेंद की दिशा लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा तजुर्बे अनुभवी एम्पायर की ओर से पीयूष मंगी और अश्विन सिंह राठौड़ एम्पायर की सेवा देते हुए। रबारी की गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद को खेलने के प्रयास में चूके, विकेट कीपर चूके, थर्ड मैन के क्षेत्र पर गेंद को फील किया जा रहा है। देखिए अब तक गेंदबाज जो गेंद कर रहे हैं, विकेट कीपर बिल्कुल देखा जाए तो अपने हाथों में गेंद नहीं समा पा रहे। एक कैच जरूर उन्होंने बेहतरीन लक्की कैच के रूप में किया था, बिल्कुल एक हाथ से उन्होंने कैच किया था। इस बार गेंद हाथों में समाती हुई, टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेटर बाउंस के साथ बल्लेबाज को झकझकाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। 57 रन टोटल स्कोर। रबारी आए गेंद करने के लिए, इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को ऑन साइड में निकालना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद गेंद शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में निकली। 1 रन का मौका मरा था, जिसको मौके को भुनाते हुए दोनों बल्लेबाज और स्कोर को चलाया 58 के योग पर। 58 लॉस 3 विकेट्स। इनिंग की 5वीं ओवर की ये लगभग आखिरी गेंद।
पार्थ भरवाड़ 21 के योग पर। इस बार पटकी हुई गेंद को फाइन लेग क्षेत्र में निकाल दिया है। गेंद दनदनाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। माधव मोबाइल चौका। बिल्कुल देखा जाए तो थोड़ा शॉर्ट गेंद थमाई थी, गेंद की गति भी थोड़ी कम थी। बल्लेबाज को पूरा मौका मिला, अपने शरीर को घुमाया और बल्ले को घुमाते हुए फाइन लेग के क्षेत्र में जो साइड स्किन होती है उसके दाहिनी ओर गेंद को निकाल दिया था 4 रनों के लिए। स्क्रीन पे साफ तौर पे नजर आता हुआ इस पूरा स्कोर 62 रन 3 विकेटों के नुकसान से, जबकि इनिंग के 5 ओवरों की समाप्ति। अभी भी 5 ओवरों का आना बाकी। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई। उसके साथ साथ 7 मोटर्स, गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बादशाह भाई जैसे स्पॉन्सर, मालधारी ग्रुप और रुद्र इंटरप्राइज महेश नंदानिया। उसके साथ साथ जामनगर के सांसद पूनमबेन माडम, स्वर्गीय हेमंत भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट, 7 मोटर्स जैसे कई स्पॉन्सर इस मैदान पर अपनी इस मालधारी कप को से योगदान देते हुए स्पॉन्सर के रूप में। आज मालधारी का डंका पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है यूट्यूब के माध्यम से। 5 ओवर 62 रन और 3 विकेट। रोनी चंद्रावड़िया गेंदबाजी के मोड़ संभालेंगे। 1 ओवर में जिन्होंने काफी कंजूस गेंदबाजी की थी, मात्र 3 रन खर्च किया था और 1 विकेट भी इन्होंने चटकाया था। एक कंजूस गेंदबाजी से कहते हैं कि दिशा पर बिल्कुल एक सटीक गेंदबाजी करने में माहिर। बल्लेबाज को एक परेशानी का सबब पैदा करती हुई गेंदबाजी करने का दौर पहली ओवर में उन्होंने दिखाया था। अब पारी का 6ठा ओवर और टीम का 6ठा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, जिनका छोर देखा जाए तो कॉमेडी बॉक्स एंड से रखा गया है। जो गेंद करेंगे बल्लेबाज को हरीश को। इस बार अच्छी गेंद गति परिवर्तन के साथ तिरछे बल्ले द्वारा गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बल्ले को छोड़ती हुई एक जोरदार अपील, एक जोरदार अनुरोध जरूर करा जा रहा है। खेलने के प्रयास में चूके थे, यहाँ बिल्कुल विकेटों के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के हाथों में समाये। दोनों बल्ले थर्ड एम्पायर के लिए यहाँ जजमेंट रिफर किया गया है। DRS एम्पायर की तरफ से रिव्यू लिया गया है, क्योंकि खेलने के समय बल्ला जरूर कुछ आवाज आई थी, लेकिन बल्ले में गेंद टकराई थी कि नहीं यह देखना बाकी। देखिए स्क्रीन पे साफ तौर पे नजर आता हुआ बल्लेबाज यह गेंद को खेलने के समय उनके लगभग गेंद ने जो कांटा बदला है, बिल्कुल देखा जाए तो बल्ले को एज
बारीक एज लगा था यहाँ एकदम। न्यू बैट्समैन दिनेश। मच्छू 11 और जय ठाकर 11 के बीच मुकाबला चल रहा है। आज का पहला मुकाबला, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला। एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली है अब तक देखा जाए तो। इस बार बैकफुट पे पिछले कदम पर गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। बिल्कुल एक ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद की लाइन में आए, गेंद के पीछे आते हुए गेंद को पिछले कदम पे जाते हुए निकाला। बिल्कुल देखा जाए तो पिता पुत्र की जोड़ी मैदान पर। वैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में महेंद्र अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, लाला अमरनाथ की जोड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिखाई देती थी। रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर, अशोक मंकड़, विनू मंकड़, ये सब पिता पुत्र की जोड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जरूर नजर आती थी। वैसे आज यहाँ एक जोड़ी नजर आती हुई पार्थ और दिनेश के रूप में। गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया है। रिवर्सिप का यहाँ उपयोग करना चाहते थे, पहली गेंद पर इस गलत स्टॉक चॉइस किया था यहाँ बल्लेबाज ने। जब तक गेंद वो लेके आते, बल्ले को गेंद पर लेके आते, उससे पहले गेंद ने दरवाजा बनाता हुई बल्ले और पेड़ के बीच में से रास्ता निकाला। देखिए क्या खूबसूरत विकेट लिया है। गिल्लियां बिछड़ दी हुई, बिल्कुल गिल्लियां बिखर गई है यहाँ। तारीफ पे काबिल गेंद स्किन पे साफ तौर पर नजर आती हुई। बल्लेबाज इस गेंद को रिवर्स शिप के रूप में चौका लगाना चाहते थे। ये गेंदबाज आए, ये गेंद हाथों से छिटकी और रिवर्स शिप का यहाँ देखिए विकेट किस तरह बिखरी है। बेहतरीन गेंदबाजी। पहले शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि लगभग काफी लंबे स्कोर बनाएगी मच्छू 11, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने कमर कसी, एक सटीक गेंदबाजी का दौर यहाँ शुरू कर दिया है। स्कोर बोर्ड पे 63 रन के योग पर 5 विकेटों का नुकसान हो चुका है। वापसी की है गेंदबाजों ने कहा जा सकता है। नए बल्लेबाज शैलेश चावड़ा को यह गेंद, इस बार गेंद को हापोली से लेकर एक ड्राइव जरूर किया था, लेकिन गेंदबाजी की दिशा में गेंद बैक टू बॉलर खेली थी और गेंदबाज ने ही गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 63 के योग पर 36। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टूर्नामेंट में क्रिकेटरों की हाजिरी यहाँ साफ तौर पे नजर आ रही है। मिस्टर राम भाई यहाँ उपस्थित। बिल्कुल देखा जाए तो सौराष्ट्र के एक जाने पाने अच्छे ऑलराउंडर में जिनकी गिनती होती है मिस्टर राम, हमारे कमेटी बॉक्स के पास ही इस मैच का आनंद लेते हुए। $64 रन टोटल स्कोर। रोनी चंद्रावटिया गेंदबाजी के दौर पर अब तक 3 विकेट चटका चुके हैं। रोनी की यह गेंद अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल एक दिशा पर कही गई गेंद। टप्पा खिलाने के बाद गेंद को दोनों तरफ स्पिन कराने की क्षमता रख रहे हैं। नतीजा यह निकल रहा है कि अब तक उन्होंने 3 विकेट हासिल कर ली है, मात्र 5 रन खर्च कर। रोनी चंद्रावटिया की यह गेंद, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद का पीछा किया, खेलना चाहा लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। नतीजा ये निकला कि एक खाली गेंद, वाइड का यहाँ इशारा मिलता हुआ, यानी कि एक गेंद को वापस करना होगा। स्कोर में 1 रन के इजाफे के साथ एक
कदम आगे निकलता हुआ स्कोर 65 के योग पर जा पहुंचा। 65, 5 विकेटों के नुकसान से। गेंदबाज अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे। इस बार भी गेंद की दिशा देखा जाए तो दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार एम्पायर को कसरत कराने वाली ये गेंदबाजी, अपने बाजुओं को खोलने पर मजबूर है। दोनों हाथ, एक हाथ उनका देखा जाए तो एयरफोर्स की तरफ, तो दूसरा हाथ देखा जाए तो टाउन हॉल की तरफ। वाइट का रिव्यू मांग रहे हैं, कट का, यहाँ एज का रिव्यू मांगा जा रहा है। एम्पायर के डिसीजन वाइट है। देखते हैं, बल्लेबाज खेलने की कोशिश जरूर कर रहे थे। रिव्यू लॉस होता हुआ, किसी प्रकार का यहाँ बल्ले पर गेंद का टकराव नहीं दिखाई दिया था। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी। इस बार स्टेट ड्राइव किया था बॉलर के दिशा में, बैक टू बॉलर गेंद को खेला और गेंदबाज ने गेंद को फील किया और कोई रन नहीं। ऐसा भी अच्छा होता है यार, ऐसा भी होता है। 66 lost 5 wicket and 6 over। 6 ओवरों की समाप्ति पर 66 रन 5 विकेटों के नुकसान से। एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के प्रयास में चूके थे यहाँ बल्लेबाज। किसी प्रकार का रन यहाँ नहीं। इस बार दिशा से भटके गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, वाइड का इशारा मिलता हुआ। सिक्सटी 67 टोटल स्कोर। गेंदबाज गेंद लेकर आए, कदमों का इस्तेमाल, आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की दिशा ऑफ स्टंप के जाता बाहर। दिशाहीन गेंद लगातार होती हुई वाइड, वाइड का तोहफा। स्कोर चला 68। मच्छू 11 टॉस जीतने का बल्लेबाजी करती हुई 68 रन 5 विकेट पर। इधर बैकफुट पे जाकर गेंद को कवर के क्षेत्र में निकाला है, कवर पे थोड़ी मिस फील्डिंग और गेंद जा रही है। फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को फील कर लिया है सीमा रेखा के अंदर। नतीजा ये कि दौड़कर 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर चला 70 के योग पर 7-0, 5 विकेटों के नुकसान से। इस बार गेंद को ऑन साइड में निकालने में कामयाब हुए। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद,
पहले बाउंस पर गेंद को फील भी कर लिया है और दौड़कर इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर को पहुंचाया मच्छू 11 71 के योग पर 5 विकेटों के नुकसान से। शैलेश चावड़ा और दिनेश की जोड़ी मैदान पर। अब शैलेश चावड़ा गेंदबाजी के सामने, विशाल है गेंदबाज। अब तक देखा जाए तो इस ओवर में 5 रन खर्च कर चुके हैं। विशाल की यह गेंद, अच्छी गेंद इस बार। बिल्कुल देखा जाए तो एक डॉट गेंद, एक खाली गेंद, एक बिंदी गेंद निकलती हुई। स्कोर रुका हुआ मच्छू 11 का 71 के योग पर। मच्छू 11 सही तालुक जामनगर, जय ठाकर 11 सही तालुक जामनगर। और यह गेंद अच्छी गेंद थी। विकेटों पर आती हुई गेंद को बल्लेबाज बॉलर की दिशा में खेलना चाहते थे। बल्ले के टो से निचले किनारे से गेंद टकराई और पिच पे लुढ़कती हुई गेंद को खुद गेंदबाज ने फील किया। कोई रन नहीं। 71 के योग पर रुका हुआ स्कोर। अगली गेंद, और इस गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट क्षेत्र पर। कोई फील्डर नहीं, डीप मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बेहतरीन स्टॉक, बिल्कुल मिडल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को लंबे बैकलिफ्ट के साथ इस बार निकाल दिया था डीप मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए यह बल्ला चला है लंबे बैकलिफ्ट के साथ, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। बिल्कुल हमारे कैमरामैन गेंद को बिल्कुल कैमरे के ऊपर रखते हुए। बेहतरीन माधव मोबाइल चौका लगता हुआ। 75 टोटल स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान से इनिंग के कुल मिलाकर 7 ओवरों की समाप्ति। गेंदबाज परेश गेंदबाजी की दौर संभालने को। परेश की जहां तक बात कही जाए तो अब तक 2 ओवरों में जिन्होंने 2 विकेट लिए हैं और 22 रन खर्च किया है। विशाल 1 ओवर में मात्र 9 रन खर्च किया था विशाल ने। इनिंग का 8वां ओवर। कमेटी बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे परेश। जय ठाकर 11 गेंदबाजी के माध्यम से शुरुआती जो रनों का अंबार था उसे कुछ हद तक कम करते हुए, हालांकि करंट रेट पर नजर डाली जाए तो अभी भी 10.71 की रफ्तार से रन बन रहे हैं। ये कम स्कोर नहीं कहा जा सकता। 7 ओवरों में 75 रन। 10.71 का करंट रेट दिखाई दे रहा है मच्छू 11 के बल्लेबाजों द्वारा। अब बची हुई स्लोग ओवरों में देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी कर कर रनों की गति को बढ़ाने में कामयाब होते हैं बल्लेबाज। विकेटें अभी भी 5 सुरक्षित है बल्लेबाजों के पास, मच्छू 11 के पास। पहली गेंद पर उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद की दिशा ऑफ स्टंप के बाहर थी। जगह खड़े खड़े इस बार गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई। इस मकसद से मालधारी कप 2023 का सुंदर आयोजन। बल्ला जरूर चल रहा है लेकिन बल्ला मात्र हवा में, गेंद जा रही है विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में। बाकी बची हुई अब देखा जाए तो 16 गेंदों का यहां से खेल आना बाकी। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए और इस गेंद को खेलने के प्रयास में ऑन साइड में निकालना चाहते थे। गेंद की दिशा लेग स्टंप पर थी, लेग बाई का इशारा मिलता हुआ और लेग बाई को साथ लेता हुआ 1 रन के साथ 76 के योग पर पहुंचता हुआ स्कोर। बिल्कुल बल्ले से अब तक कोई रन नहीं खर्च किया है गेंदबाज परेश ने। एक अच्छी गेंद देखी जाए तो कही जा सकती है परेश की, जिनके लिए थर्ड मैन को थोड़ा डीप किया जा रहा है। शॉर्ट थर्ड मैन को दायरे के अंदर लिया जा रहा है और बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि उल्टे हाथ के बल्लेबाज है। डीप स्क्वायर थर्ड मैन रखा गया है।
गेंदबाज आए, गेंद के लिए इस बार अच्छा स्टॉक, बिल्कुल देखा जाए तो एक बेहतरीन स्टॉक लगा दिया है। गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जैसे ही फील्डर आकर फील्ड करते तेजी के साथ 1 रन पूरा किया यहाँ बल्लेबाजों ने। 1 रन की मदद से एक कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला 77 के योग पर। रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील कर नाइट के क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम से अंकित 2023 का एक मालधारी कप के नाम से सुंदर आयोजन। सिंगल रन जरूर मिला है। ऑन साइड में गेंद को ड्राइव किया था, मिडॉन के फील्डर ने गेंद को फील किया था। स्क्रीन पे देखिए तो 2-2 मैचों का यहाँ लाइव प्रसारण, आईपीएल की मैचों का भी यहाँ लाइव प्रसारण किया जा रहा है। परेश गेंदबाज आए, अगली गेंद लेकर इस बार ओवर पिच 25 नंबर मिला ले, गेंद को ऑन ड्राइव किया था, मिडॉन के क्षेत्र पर गेंद को फील किया गया, विकेटों पर निशाना लगाया, लेकिन इस बीच 1 रन पूरा किए थे। दूसरे रन के चक्कर में बल्लेबाज काफी आगे निकले थे। एम्पायर के किसी प्रकार का नुकसान नहीं। 8 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड में 79 रन। काफी अंदर आ गए थे यहाँ बल्लेबाज। थर्ड डिसीजन देखिए, क्या खूबी के साथ। टेक्नोलॉजी का जमाना जरूर आ गया है, और टेक्नोलॉजी सही होती है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी आजकल पूरे विश्व में अपना परिचय दे रही है। बिल्कुल भारत की पहचान कराती हुई है टेक्नोलॉजी। एक चिप्स जो विदेशों से खरीदनी पड़ती थी वो आज इंडिया खुद बना रहा है। विकासशील देश की पहचान करा रहा है आज। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। डबल इंजन वाली सरकार है मोदी सरकार। 79 रन टोटल स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान से पारी के 8 ओवरों की समाप्ति। अब थोड़ा आक्सिंग रेट घटता हुआ। यह गेंद काफी अच्छी गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों से टकराकर बाई के रूप में यहाँ इशारा मिला है। 22 से आए, लेग 22 से आए, 9 से आए, वाइड से आए, लेकिन रनों की तलाश में बल्लेबाजों ने अपने कदम तेजी के साथ निकाले थे। यहाँ स्कोर को पहुंचा दिया 80 के योग पर। पारी का 9वां ओवर गति पर 80 रन 5 विकेटों के नुकसान से दिनेश अपने 5 के योग पर अब गेंदबाज का सामना करेंगे। गेंदबाज विशाल अब तक मात्र 9 रन ही खर्च किया है। पहली ओवर में 8 रन खर्च की, 9 रन खर्च किया था, माफ करना। यह गेंद विशाल की, एक विशाल स्ट्रोक लगाया, लेकिन टाइमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी। लॉन्गॉन के फील्डर ने अपने दाहिनी और 10 कदम दूर जाते हुए गेंद को अपने कब्जे में लिया, कैच के रूप में गेंद को परिवर्तित किया और अच्छे बल्लेबाज की वापसी कराई। रोनी थे वहां, रोनी चंद्रावड़िया, बेहतरीन वहां फील्डिंग करते हुए। छठा झटका लगता हुआ। बल्लेबाज जानते थे कि अब बाकी बची हुई ओवरों में कुछ आक्रामक स्ट्रोक के साथ रन बन जाते हैं तो कुछ दबाव बनाया जा सकता है ताकर 11 पर, लेकिन इस बार थोड़ी सी कमी लगी स्ट्रोक में। सीमा रेखा के 1 गज अंदर ही गेंद को कैच किया गया। नए बल्लेबाज राजू भरवाड़। बिल्कुल देखा जाए तो यह टूर्नामेंट मालधारियों के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म स्वरूप यहां रखा गया है। और 1 विकेट का पतन, 2 गेंदों पर 2 विकेट लेते हुए यहां विशाल लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके हैं। बिल्कुल इस टूर्नामेंट में मालधारी के रूप में 4 रन
भरवाड़, रबारी, आहिर, सभी प्रकार की उभरते हुए खिलाड़ियों को सचिन माता नए बल्लेबाज। देखिए नए बल्लेबाज के रूप में सचिन माता, बिल्कुल छोटी उम्र है इनकी, लेकिन यह काम काफी बड़ा करते हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के टेनिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 33 मैच खेले हैं, 25 पारियों को उनको खेलने का मौका मिला है, 2 शतक और 5 अर्धशतक बना चुके हैं। छोटा तीर गाँव करे गंभीर, पहली गेंद पर उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे। देखिए जैसे ही उनकी यहाँ उपस्थिति हुई, यहाँ रनों की तलाश में निकले और यहाँ गलती गलती और गलती। यह गलती क्रिकेट में नहीं, हाँ सचिन के पप्पा मिस्टर घेलू भी काफी बड़ी बड़ी पारी खेल चुके हैं क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय में। आज सचिन देखते हैं, पिता पुत्र की जोड़ी इस मैदान में खास तौर पर काफी दिखाई दी थी। न्यू बैट्समैन रवि, जहां नहीं पहुंचे कभी वहां पहुंच जाते हैं रवि। टीम हैट्रिक तो हो चुकी है। गेंदबाज दूर वाले छोर से रवि को गेंद करने के लिए, इस बार ये है एक और विकेट। आज मेरे ख्याल से देखा जाए तो विशाल क्या खा के आए पता नहीं, लगातार विकेटों का पतन करा रहे हैं और पूरी की देखा जाए तो 9 विकेटों का यहाँ पतन हो चुका है। 81 रन पारी का यह 9वीं ओवर की लगभग आखिरी गेंद होगी। एक अब आखिरी जोड़ी मैदान पर, बैट्समैन नए बल्लेबाज BR टोयोटा। BRT आखिरी जोड़ी, 9 विकेट का नुकसान, 81 रन, मच्छू 11। गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष जारी है। 4 कैमरों से इस मैच का लाइव प्रसारण पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है। BR टोयोटा नए बल्लेबाज, जिनके लिए फील्ड की सजावट की जा रही है। डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन, एक डीप स्क्वायर लेग, बिल्कुल सीमा रखा के दामन थामे हुए, 4 रन रोकने वाली फील्डिंग। पहली गेंद पर करारा प्रहार, गेंद जारी ऑन ऑफ साइड में, मिड ऑफ के क्षेत्र पर 2 फील्डरों के बीच में से एक बेहतरीन स्टॉक, कदमों का सही इस्तेमाल। ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, गेंद को ऑफ ड्राइव करते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से देखिए 4 रनों के लिए निकाला था बल्लेबाज ने। जमीन को रेंगती हुई 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को खेला था। इस बार बेहतरीन स्टॉक, एक ग्राउंड स्टॉक जिसे कहते हैं, फोड़ी नाको। 85 टोटल स्कोर। आखिरी जोड़ी भी इस तरह की बल्लेबाजी करती है, ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है क्रिकेट में। लेकिन यहाँ देखा जाए तो हमारे भारत में आजकल अक्षर पटेल की बल्लेबाजी ने यह सबूत पेश किया है कि आखिरी बल्लेबाज भी भारत को जीत के दर्शन करा सकते हैं। जबकि जामनगर का गौरव, पूरे दुनिया में अपनी फील्डिंग का जिन्होंने दबदबा बनाया है, लोहा मनाया, वैसे रविंद्र जडेजा। IPL में देखिए क्या बेहतरीन गेंद हो रही है।
रोनी चंद्रावड़िया 3 विकेट ले चुके हैं 7 रन खर्च कर कर। एक कंजूस गेंदबाज इस बार अपनी दिशा से भटके, बिल्कुल देखा जाए तो लेग स्टंप के ज्यादा बाहर। तजुर्बे अनुभवी एम्पायर ने अपने बाजुओं खोली, इशारा दिया वाइट का। छोकराओ आ शू करो છો તમે? બહાર નીકળો, લાગી જશે નકર। અભય અરવિંદ छोकराओ जो अंदर लागी जासे नकामो, वाइट का इशारा मिलता हुआ। एटी 87 रन टोटल स्कोर। गेंदबाज एक बार फिर रोनी चंद्रावड़िया 3 विकेट अब तक चटका चुके हैं। इस बार अच्छी पैरों पे डाली हुई गेंद को फ्लिक के अंदाज में निकाल दिया है। शॉट थर्डमैन के फील्डर ने शॉट फाइन लेग पर जाकर गेंद को फील किया, वाइड का इशारा, यानी कि बल्लेबाज के बल्ले से नहीं, गेंद विकेट कीपर के पैरों से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई थी, वाइड का इशारा मिलता हुआ। अभी भी गेंद वापस से करनी पड़ेगी रोनी चंद्रावड़िया को। 89 रन टोटल स्कोर। मच्छू 11 पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करती हुई। जे ठाकर 11 गेंदबाजी करती हुई। इसके बाद का मैच काफी मेहमान टीम और मेजबान टीमों के बीच होगा, जिसमें कृष्णा काठियावाड़ी 11 ए सही तालुक जामनगर से और दूसरी उनके प्रतिद्वंदी टीम कन्हैया 11 सही तालुक भाटिया से है। दोनों में काफी मेहमान टीमों का आगमन हो चुका है, मेहमान खिलाड़ियों का आगमन। कदमों का इस्तेमाल, आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया और अंडर आर्म थ्रो कर विकेट बिखेरने की कोशिश जरूर की गई थी विकेट कीपर द्वारा, लेकिन निशाना गलत, बल्लेबाज को मौका अपने क्रीज में लौटने का। 89 टोटल स्कोर 9 विकेटों से आए गेंद की। इस बार अच्छी गेंद और ऑल आउट कर दिया है, मिडल स्टंप बिखेर दिया है। चौथा विकेट रोनी चंद्रावड़िया ने ले लिया है। 2.3 पॉइंट 4 विकेट 11 रन देकर रोनी चंद्रावड़िया ने ले लिया। 89 पर मच्छू 11 की टीम सिमटी है। 90 रन का टारगेट दिया है। प्रति ओवर 9 की गति के साथ अगर जे ठाकर 11 के बल्लेबाज रन बना लेते हैं तो जीत के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि जय ठाकर 11 के पास काफी बल्लेबाजी में गहराई है। देखा जाए तो मनोज अर्जुन, मनीष पांडे के रूप में विकेट गिरता हुआ। मालधारी ग्रुप जामनगर द्वारा आयोजित स्वर्ग हेमंत भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख श्री पूनमबेन माडम द्वारा प्रायोजित मालधारी कप 2023 का एक सुंदर आयोजन, जिसके आयोजन में अपनी सेवा देते हुए आयोजकों के रूप में राम भाई भटारिया, हाजा भाई गढ़वी, नीलेश भाई कनारा, मुरु भाई गढ़वी, अजू भाई भरवाड़, परेश भाई रबारी, भरत भाई बेड़िया बद्रा, गौरव माडम जैसे उबर आयोजकों की टीम एक यहाँ एक टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए जहमत उठाती हुई, उनके साथ साथ इस टूर्नामेंट में भावेश भाई गागिया, जिसे बादशाह के नाम से जाना जाता है, वैसे महानुभाव अपनी स्पॉन्सरशिप रखते हुए गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ साथ इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी यहाँ महेश भाई नंदानिया जी का भी सपोर्ट मिल रहा है। रुद्रा इंटरप्राइज
के रूप में उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी स्पॉन्सरशिप रखी है। उनके साथ साथ 7 मोटर्स यूनाइटेड के द्वारा भी यहाँ स्पॉन्सर की सेवा मिल रही है। जैसे जैसे यह टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चौके छक्के पर माधव मोबाइल चौके छक्के के नाम से स्पॉन्सर किया जा रहा है, जिनके स्पॉन्सर परेश भाई रावलिया, जिनकी मोबाइल की एक बड़ी सी शॉप है जो टाउन हॉल पॉइंट पर ही उनकी यह दुकान है। हेलो भाई, एम्पायर झड़पથી मैदान में આવી જાય, मैच चालू करो। एम्पायरो झड़पથી आओ भाई साहब। टाइम नो बचत कराओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब।
पहली गेंद पर एक करारा स्ट्रोक लगाने के चक्कर में इस बार गेंद को निकाला था। हालांकि दौड़कर एक रन बल्लेबाजों ने पूरा। पहली गेंद खाली जरूर थी, लेकिन दूसरी गेंद पर यह एक सिंगल रन बनाया है। जय ठाकर 11 बल्लेबाजी के माध्यम से प्रशांत चावड़ा और विशाल की जोड़ी मैदान पर। शैलेश चावड़ा है जो गेंदबाज। अब तक देखा जाए तो अपनी पहली ओवर जारी रखते हुए 3 रन खर्च किया है। जय ठाकर 11 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। अगली गेंद इस बार दायरे के ऊपर से स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को निकाला है। पहले माउस पर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन स्टॉक। बिल्कुल देखा जाए तो प्रशांत चावड़ा ने इस बार गेंद को परख लिया था, गेंद की दिशा को समझ लिया था। जैसे ही मिडिल लेग पर गेंद मिली, ऑन साइड में एक करारा प्रहार किया। इस मैच में देखा जाए तो काफी बेहतरीन स्कोरिंग होती हुई। और थर्ड एम्पायर की तो बात ही अलग है। अच्छी गेंद, लंबाई वाली गेंद थी, जगह खड़े खड़े गेंद को कट करना चाहते थे। नतीजा यह निकला कि किसी प्रकार का यहां रन नहीं मिला। स्कोर रुका हुआ 7 के योग पर। प्रति ओवर अगर 9 की गति के साथ रन बनते हैं तो इस मैच को जीता जा सकता है। अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल गुड लाइन पर गिरकर अंदर की तरफ आती हुई गेंद के पीछे आते हुए सुरक्षात्मक रूप से गेंद को खेला। ओवर की समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट के नुकसान से 7 रन। इस टूर्नामेंट में लाइव प्रसारण हमारे जीटीसी के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि स्कोरिंग की जो सेवा यहां देखा जाए तो हमारे वंश शाह की तरफ से स्कोरिंग की सेवा मिल रही है। ऑनलाइन स्कोरर वंश शाह अपनी सेवा देते हुए। बिल्कुल देखा जाए तो ऑनलाइन स्कोरिंग करना यानी कि काफी मुश्किल भरा काम, लेकिन काफी आसानी के साथ यह काम कर रहे हैं। प्रशांत चावड़ा 6 के योग पर, विशाल 1 के योग पर, 1 ओवर 7 रन। गेंदबाजी पर दूसरे स्ट्राइक गेंदबाज सचिन की आजमाइश। कमेटी बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे सचिन, विशाल जो अपने व्यक्तिगत 1 के योग पर सचिन की गेंद का सामना करेंगे, जिनके लिए देखा जाए तो पावर प्ले वाली यह दूसरी ओवर। 2 फील्डर ही दायरे के बाहर, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के क्षेत्र में दायरे के बाहर की फील्डिंग। एक स्लिप, एक पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ साइड में गेंदबाज आए। ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को कवर ड्राइव किया है। बिल्कुल यहां खड़े कवर के फील्डर के हाथ में। स्टॉक तेज लगाना चाहते थे। बाउंस नहीं थी। सचिन भरवाड़ को मिलने वाली यह पहली गेंद पर एक करारी विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, गेंद को कवर के ऊपर से निकालना चाहते थे। गेंद में थोड़ी सी ज्यादा देर गेंद हवा में रही। नतीजा यह निकला कि सीधा कवर के फील्डर द्वारा। रोनी चंद्रावड़िया नए बल्लेबाज 1 डाउन के होदे से। पहली विकेट जल्दी गिर चुकी है जय ठाकर 11 की। निश्चित तौर पर यहां से अगर कुछ लंबी साझेदारी नहीं बनेगी तो निश्चित तौर पर काफी मुश्किल भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जय ठाकर 11 को। हालांकि बल्लेबाजी में काफी गहराई है जय ठाकर के पास। ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को बैकफुट पे जाकर पॉइंट के ऊपर से निकालना चाहते थे। गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा मिलता हुआ, वाइड को साथ लेता हुआ एक कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला 8 के योग पर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया, लेकिन डीप मिड विकेट रखा गया है।
फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा यहाँ बल्लेबाज को। एक रन की मदद से एक कदम आगे चलता हुआ स्कोर चला 9 के योग पर। इनिंग का दूसरा ओवर, पावर प्ले का दूसरा ओवर। सचिन, बिल्कुल देखा जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिल रही है। पहला शिकार उन्होंने बना लिया है विशाल के रूप में। विशाल का विकेट उन्होंने लिया था। सचिन, गेंदबाज आए, इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया है पॉइंट के क्षेत्र पर। फील्डर की तारीफ, काफी बेहतरीन फील्डिंग। बीच बीच दौड़कर एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। डबल फिगर को छूता हुआ स्कोर चला 10 के योग पर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, इस बार ऑन साइड में ऊंचे स्टॉक पे जाना चाहते थे, बल्ले का किनारा और विकेट कीपर के हाथों में शिकार बनते हुए सचिन को इसी ओवर में दूसरी विकेट मिलती हुई। सचिन भरवाड़, बिल्कुल देखा जाए तो सचिन, बिल्कुल देखा जाए तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सचिन उर्फे माता। आमा 10 तो करी यार, 10 નથી થયા અત્યાર સુધી। 10 हुए 9 हुए ये 10 हुए ना। स्कोर क्या हुआ देखो तो भाई, 10 हुआ है ना। 10 किया था, उसके बाद डॉट था ना। हां 9 हुआ है इसमें। इससे पहले पूछो एक बार अंपायर आउट થયો એની પહેલાનો દડો ખાલી આવ્યો તો કે સિંગલ આવ્યો તો? સિંગલ આવ્યો તો दूसरा बैट्समैन आउट होता ना। आउट कौन हुआ खाली पूछो। आउट થયો એની પહેલાના દડામાં શું આવ્યું તો ખાલી કે એક રન? આઉટ કોણ હુआ પૂછો ને। આઉટ થયો એની પહેલાના બોલમાં સિંગલ। ओके ओके। गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लंबे स्टॉक पे जाना चाहते थे, लेकिन गेंद से निगाह आती, गेंद शरीर से टकराई, पिच पे लुढ़की, विकेट कीपर ने निकलकर गेंद को फील किया और कोई रन नहीं। 10 टोटल स्कोर 2 विकेटों के नुकसान से। गेंदबाज एक बार फिर और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद का पीछा किया, स्टॉक चेक करना चाहा, गेंद की दिशा ऑफ स्टंप के बाद ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा मिलता हुआ। स्कोर चला 11 के योग पर। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मजबूत टीमों का मुकाबला। आज का दूसरा मुकाबला काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। जय ठाकर 11 और कृष्णा काठियावाड़ी 11 के बीच आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों में काफी देखा जाए तो मेहमान टीमों का आगमन है, यानी कि लोहे से लोहे की टक्कर वाला मुकाबला, कांटों से कांटों भरा मुकाबला। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने अपने इतिहास रचे हैं, वैसे राइटिंग में जो स्कोरिंग करने में अपने आंकड़ों के जाल में मशहूर एक जादूगर, जिसे आंकड़ों के जादूगर कहते हैं, वैसे जादूगर दर्शित पंड्या भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित। बिल्कुल देखा जाए तो हमारे ठीक कमेटी बॉक्स के बाईं ओर जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में काफी सेवाएं दी है, जब राइटिंग का जमाना ज्यादा है था तब उनकी स्कोरिंग में एक भी गलती नहीं होती थी। ऐसे स्कोरर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने मेरे ख्याल से रणजी ट्रॉफी तक की स्कोरिंग की सेवा उनके द्वारा मिली है। ऐसे स्कोरर दर्शित पंड्या हमारे बीच उपस्थित, उनका हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। वेलकम सर। चलते हैं बीच मैदान पर, जहां देखा जाए कि जय ठाकर 11 स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाती हुई अब तक 12 के योग पर अपने मजबूत किस्म के 2 विकेटों को खो दिया है। इन्होंने जीत के लिए अभी भी 47 गेंदों से 77-78 रनों की जरूरत है, यानी कि अब यहां से देखा जाए तो प्रति ओवर पर अगर नजर डाली जाए तो रनों की गति को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। 8 के योग पर
प्रशांत चावड़ा, रवि आहिर अपने 1 के योग पर। प्रशांत चावड़ा गेंदबाजी का सामना करेंगे शैलेश चावड़ा को, और इस बार पहले एक और विकेट गिरता हुआ। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा, जुलम भयो रे। बिल्कुल देखा जाए तो 14 रनों की एक छोटी सी रनों की यात्रा में जय ठाकर 11 के 3 शीर्ष क्रम के पहले नंबर के विकेट का यहां पतन हुआ है। अब रवि आहिर का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज हरी क्या बोला रबारी दो रबारी है नए बल्लेबाज। और पहली गेंद पर अपना परिचय दिया, शॉर्ट मिड ऑफ के सर के ऊपर से डीप वाइडिश मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को निकाला था। बेहतरीन स्टॉक। 4 की 6 और इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉक होल वाली गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। बल्ले पर गेंद पर जैसे तैसे एक बल्लेबाज ने लिया और कोई रन नहीं। पावर प्ले की 3 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रबारी अपने 6 के योग पर, रवि आहिर अपने 1 के योग पर। शैलेश ने अपने 2 ओवरों में, शैलेश चावड़ा ने 2 ओवर में 16 रन खर्च कर 1 विकेट लिया है, जबकि सचिन माता ने अपनी 1 ही ओवर में 4 रन खर्च कर 2 विकेट लिया है। ये बॉलिंग एनालिसिस बिल्कुल अच्छी बॉलिंग कही जा सकती है। गेंदबाजी पर सचिन, चार रन खर्च कर 1 विकेट जिन्होंने लिया है सचिन माता। जय ठाकर 11 रिक्वायर्ड 70 रन इन 42 बॉल। 42 गेंदों से 70 रनों की जरूरत। 6.67 की रफ्तार से रन बन रहे हैं। अभी यहां से 9 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। ये नहीं करना है, वो वाला नहीं पसंद है, ब्लैक वाला नहीं, ये अच्छा है, इसमें सब आता है ना। गेंदबाज गेंद लेकर आए, इस बार ओपन स्टंप पर मिलने वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से निकाल दिया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से 6 रनों के लिए माधव मोबाइल सिक्सर। रवि आहिर की तारीफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल देखा जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी। जिस बल्लेबाजी की तलाश थी बल्लेबाजों को, उस बल्लेबाजी की शुरुआत होती हुई। 26 रन टोटल स्कोर, इनिंग का चौथा ओवर गति पर। सचिन की यह गेंद लेफ्ट स्टंप के बाहर, रिवर्सिप में गेंद को खेलना चाह रहे थे, विकेट कीपर चूके, थर्ड मैन के फील्डर चूके और गेंद निकली बाई के रूप में सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। अश्विन सिंह राठौड़ एक तरफ अपनी एम्पायर की सेवा देते हुए तो दूसरी तरफ पीयूष मंगी। दूसरा पीयूष 26 से खिसकता हुआ स्कोर चला 30 के योग पर।
यह गेंद को फुल टॉस बनाकर मिड विकेट के क्षेत्र में निकाल दिया है। दो फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं। केरल के फील्डर ने दौड़ लगाई मिड विकेट पर, गेंद को जैसे तैसे रोका गया। यहां दूसरे रन में पलटे बल्लेबाज। स्कोर चला 32 के योग पर, 32। फील्डिंग की सजावट में थोड़ी सी तब्दीली, बदलाव किया जा रहा है फील्डिंग में। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा पर, डीप पॉइंट भी सीमा रेखा पर। इस बार गेंद को निकाल दिया था पॉइंट के क्षेत्र पर। हालांकि गली के क्षेत्र पर जाकर गेंद को थर्ड मैन के फील्डर फील करते 1 रन। 1 रन की मदद से स्कोर चला 33 के योग पर, 33। कन्हैया 11 भाटिया ने कृष्णा काठियावाड़ी 11 ए और कन्हैया 11 के कप्तान इसके बाद के मैच की टॉस की विधि का कार्यभार पूरा करने के लिए कमेटी बॉक्स के पास आ जाए। कन्हैया 11 सही ताल्लुक भाटिया से है, जबकि कृष्णा काठियावाड़ी 11 का ताल्लुक जामनगर। ये दोनों के कप्तान टॉस की विधि का कार्यभार पूरा करने के लिए कमेटी बॉक्स के पास आ जाए। गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पर नए गेंदबाज निशांत की आजमाइश। 4 ओवरों की समाप्ति पर 39 रन 3 विकेटों के नुकसान से। निशांत भीभा गेंदबाज, जो गेंदबाजी करेंगे रवि को अपने व्यक्तिगत 10 के योग पर रवि खेल रहे हैं। हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी का दौर आगे बढ़ाने के लिए निशांत की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में निकालने की कोशिश, लेकिन बल्ले के निचले अंदरूनी किनारे से गेंद टकराकर शॉर्ट लेग के रीजन पर पहुंची, जहां से गेंद को फील किया गया कीपर द्वारा। 1 रन का मौका था बल्लेबाजों के पास। जय ठाकर 11 40 के योग पर, कन्हैया 11 सही तालुक भाटिया और कृष्णा काठियावाड़ी 11 सही तालुक जामनगर। एक मेहमान टीम एक मेजबान टीम के बीच टॉस की विधि का कार्यभार पूरा हो रहा है, जबकि कृष्णा काठियावाड़ी 11 ने टॉस जीत लिया है और अपना पेंडिंग रखा है। कृष्णा काठियावाड़ी 11 के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी पर आने का फैसला किया है। कन्हैया 11 भाटिया को बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया है। इसके बाद का मैच काफी मजबूत टीमों के बीच। ठाकर 11 90 रन का पीछा करती हुई अब तक देखा जाए तो स्कोर बोर्ड में बिल्कुल समीकरण के आधार पर बल्लेबाजी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। स्कोर चला 44 के योग पर। पारी के इनिंग का 5वां ओवर गति पर 44 रन स्कोरबोर्ड में दर्ज हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान से। गेंदबाज और बैकफुट पे गए, गेंद को कवर पॉइंट के क्षेत्र में निकाला है। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने तेजी दिखाई, कवर पॉइंट पे आकर गेंद को फील किया अपने दाहिनी और लंबी दौड़ लगाई थी। इस बार फील्डर ने 4 रन को बचाया और स्कोर को मात्र 1 रन से सीमित रखा।
45 रन टोटल स्कोर। जीत के लिए अभी इतने ही रनों की जरूरत है और कम से कम देखा जाए तो इतने ही गेंदों का आना बाकी है, यानी कि बिल्कुल गणितीय समीकरण के आधार पर गेंदबाजी का सामना यहाँ जय ठाकर बल्लेबाजी कर रही है। 32 गेंदों से 44 रनों की जरूरत। गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर, इस बार ऑन साइड में गेंद को निकालना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा मिलता हुआ और वाइड को साथ लेता हुआ एक कदम आगे चलता हुआ स्कोर चला 47 के योग पर। 32 गेंदों से अब 43 रनों की जरूरत। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर हमसे करीब आते हुए आए, गेंद की इस बार ऑन साइड में फिर गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले या पेट से टकराकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। एक अपील, एक अनुरोध, लेकिन एम्पायर खामोश, किसी प्रकार का यहां नुकसान नहीं। कुल मिलाकर 5 ओवरों की यहां समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर 47 रन 3 विकेटों के नुकसान से। जीत के लिए देखा जाए तो अभी भी जय ठाकर 11 को 43 रनों की जरूरत है, जबकि 30 गेंदों का आना बाकी है। 30 गेंदों से 43 रनों की जरूरत। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई। इस लक्ष्य के साथ यह टूर्नामेंट का आयोजन मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित यह टूर्नामेंट का अब देखा जाए तो महत्वपूर्ण मुकाबला। गेंदबाजी पर नए गेंदबाज धवल भरवाड़। और इस बार गेंद को हल्के से खेला ऑन साइड में। (47 रन टोटल स्कोर। अच्छी गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गिरकर बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए। पारी का 6वां ओवर गति पर गेंदबाज एक बार फिर धवल और इस बार भी काफी अच्छी गेंद। इस ओवर में देखा जाए तो अब तक 3 गेंदों पर बिल्कुल एक कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज रवि के पैरों में जंजीर डाल दी है। इस बार गति परिवर्तन, हल्के हाथ से गेंद को मिडिल स्टंप पे रखा, अंतिम समय तक पड़ने के बाद गेंद को ऑन साइड में मोड़ा था। डीप मिड विकेट के क्षेत्र से गेंद को फील किया जाता। 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा किया। 1 रन की मदद से स्कोर एक कदम आगे चलता हुआ 48 के योग पर। पारी का 6वां ओवर गति पर एक और कमेंटेटर मेजर विजय पुष्पा यहाँ उपस्थित। झुकेगा नहीं साला। (48 रन टोटल स्कोर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए, गेंद की इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को निकालने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र पर। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन मात्र गेंद को लेने जाना होगा। गेंद सीमा रेखा के बाउंड्री लाइन के बाहर 52 के योग पर पहुंचता हुआ। अभी देखा जाए तो विजय कुल मिलाकर 24 गेंदों का आना बाकी है। जीत के लिए 38 रनों की जरूरत है, यानी कि 6 ओवर 52 रन 3 विकेट। अभी कुल मिलाकर 24 गेंदों का आना बाकी, 38 रनों की जरूरत और 7 विकेटें अभी भी सुरक्षित है जय ठाकर 11 के पास। देखिए, अगर आप पूरी मेहनत और पूरी ताकत अपनी झोंकोगे जीत को हासिल करने के लिए, तो निश्चित रूप से सामने कोई भी हो आप हरा सकते हो। लेकिन ये आपकी टीम को तय करना है कि आप अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हो।
हाँ, दोनों बल्लेबाजों के बीच अभी देखा जाए तो 20 गेंदों पे 38 रनों की एक पार्टनरशिप, मजबूत पार्टनरशिप बन चुकी है। अभी भी टीम में काफी गहराई है बल्लेबाजी में जय ठाकर 11 के पास। अभी भी ब्रह्मास्त्र उनके मौजूद है डकआउट में। और इस बार गेंद को हल्के हाथ से खेला, 1 रन लिया बल्लेबाजों ने, बिल्कुल चहलकदमी करते हुए 1 रन यहाँ पूरा किया था। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं। जानते हैं 32 गेंदों पर 37 रन बनाने हैं, यानी कि प्रति ओवर अगर 8.59 की रफ्तार से रन बन जाते हैं तो इस मैच को जीता जा सकता है। 1-2 चौके लग जाते हैं तो ओवर को यहाँ प्रति औसत को, अब देख 22 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। पारी का 7वां इनिंग का 7वां ओवर गति पर रबारी अपने 21 के योग पर गेंदबाज निशांत का सामना करने के लिए। इस बार गेंद को हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के साथ निकाला है, गेंद हवा में और वहां कैच छूटता हुआ। आग सूरज बरसाता है, जलना धरती को पड़ता है, फील्डर गलतियां करता है, भुगतना बॉलर को पड़ता है। बिल्कुल गेंदबाज को यह भुगतान भुगतना पड़ेगा। अच्छी गेंद पर भी विकेट नहीं मिला है। ये क्या हो गया, ये तो देख। अरे भाई क्या करते हो, ये फोन देखते हो ना, इसलिए क्या देख रहे हो। 54 रन टोटल स्कोर, 20 गेंदे 36 रन। गेंदबाज एक बार फिर दूर वाले छोर से दौड़ते हुए आए, एम्पायर को पार किया, उनकी गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा। बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों में यहाँ गलतफहमी और गलतफहमी का शिकार विकेट के रूप में मिलता हुआ। पहले आपकी कहानी बनी थी और नवाबों की गाड़ी स्टेशन से छूट गई। देखिए, जिसकी सच्ची मेहनत होती है मौका उसके हाथ से जाता नहीं है। 2 बार कैच छूटा, लेकिन गेंद ने ये कहा कि तुम काबिल गेंदबाज हो, तुम्हारी गेंद में धार थी। पहले कैच छूटा फील्डर द्वारा, दूसरी बार भी छूटा विकेट कीपर द्वारा, लेकिन थ्रो नहीं छूटा गेंदबाज के पास आने के बाद विकेट लेने में। ये कहते हैं रन आउट वाला विकेट, और ये कहते हैं गेंदबाज की धार। वसंत कोटल, देखिए आपका हौसला बुलंद है तो आपको हराने वाला मैं कहूंगा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा हौसला रख कि वक्त जो देना है वो देगा, लेकिन तुझे क्या वक्त से लेना है ये तुझे तय करना है, लेकिन हौसला रखना जरूरी है। इसीलिए किसी शायर ने खूब कहा है, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इस बार ऑफिसम के बाहर मिलने वाली गेंद को कट करना चाहते थे। बिल्कुल देखा जाए तो गेंद पर बल्ले पर गेंद नहीं आई, विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर 54 रन 4 विकेट। देखिए, ना तो इस तरफ का कोई हावी है और ना ही उस तरफ का। ये मैच अपने आप में कांटे की टक्कर का है। 7 ओवर की समाप्ति पर 54 यानी कि 54 रन है और 7 विकेटों का नुकसान है। फिर भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है, यानी कि हार और जीत। इन धवल आए हैं गेंदबाजी पर, 18 गेंदें बची हैं, 36 रनों की जरूरत, यानी कि डबल का आंकड़ा, 12 की रन रेट। खतरा दोनों ही तरफ बराबर है मैं कहूंगा। अगर बड़े स्ट्रोक लगाने में बल्लेबाज सक्षम होते हैं तो मैच में उनकी पकड़, अगर गेंदबाज डॉट या विकेट लेते हैं तो गेंदबाज की पकड़। और यहां पर यह पहली बेहतरीन गेंद मैं कहूंगा। अब 17 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। मारने होंगे तुम्हें
अपनी टीम के लिए चौके छक्के। गेंदबाज तैयार। मैं कहूंगा अच्छी गेंदबाजी। 16 गेंदें 36 रन 36। ये चली गेंद और यहां पर 1 रन लेंगे। कोई खतरा नहीं है, 1 रन से बाजी पलटने वाली नहीं है। ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाना अनिवार्य है बल्लेबाजों को, क्योंकि ये अच्छी गेंदें साबित होती हुई अभी तक। तैयार गेंदबाज और यहां पर गेंद गई है गेंद में। जब तक फील होती है 1 रन, बड़ी तेजी से दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदें अभी तक 8वें ओवर की 4 गेंदें गिरी है और मात्र 2 ही रन। अब जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जिन्होंने किसी भी तरह की बल्लेबाजों को छूट छाट नहीं दी है। नतीजा ये है कि मैच पर पकड़ दिख रही है, लेकिन वक्त कभी भी पासा पलट सकता है। और यहां पर ज्यों त्यों करके बल्ले पर आया, लेकिन रन लेना चाहते थे। थर्ड मैन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और कोई रन नहीं। 8 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट 56, यानी कि अब 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। कम से कम 5 छक्के 12 गेंदों में लगाना अनिवार्य है बल्लेबाजी की टीम को, अगर अपनी जीत। गेंदबाजी में शैलेश हैं, देखते हैं। मनोज स्ट्राइक पर हैं और नॉन स्ट्राइक पर रवि है। ये बल्लेबाजी में अगर कोई कमाल अच्छी गेंद। मनोज को कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए उसे। हाँ भाई, मनोज भाई कृष्णा काठियावाड़ी के ओनर हैं, जिनकी कढ़ी खिचड़ी में बहुत दम है। मैं कहूंगा बेहतरीन सब्जी अगर कहीं मिलती है, गुजराती थाली कहीं बेहतरीन मिलती है, तो वो कृष्णा काठियावाड़ी में मिलती है। और यहां पर थोड़ी सी मिस हुई है। विचारવાનો कहीं मौको ज न दियो तमारी पाए, का तो जीत का तक तो हार। पर घा एवो जो कि सामे वाला ने एम थाय कि भाई बेट फेराई बीजे। देखिए, जुनून होना चाहिए, लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं। रन लेना चाहते हैं, लेकिन वहां से मना किया कि भाई क्या तुम मेरी विकेट लेना चाहते हो? रन आउट होने की पूरी गुंजाइश है। अच्छा कॉल वहां पर काठियावाड़ी द्वारा। उठाना चाहते हैं, लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आ नहीं रही है। नतीजा मात्र 1 ही रन का। 5 छक्का जे था वही था, पर कढ़ी खिचड़ी तो काठियावाड़ी कृष्णानी ज खवासे। फेराओ बेट। ओ दीदी गामड़ा में यहां पर कृष्णा काठियावाड़ी। लेकिन मैं कहूंगा कि जल्दबाजी आपने कर दी है बल्लेबाजी के मामले में। मौका था, लेकिन वो मौका आपने गंवाया है। यही नतीजा अगर मैच पर अपन नजर डालें तो सामने आता है कि गेंदबाजी का पलड़ा वसंत गोटल भारी है। हाँ देखिए विजय भाई, बिल्कुल कहा जा सकता है कि यूं ही नहीं मिलती
यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अरे पूछा जो चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, तो कही कि तीन का उठाना पड़ता है। जुनून जगाना पड़ेगा यहाँ। छह गेंदों में 32 रनों की जरूरत है, यानी कि अब आपके पास मात्र युवराज बनने का मौका है। 6 छक्के मारोगे तो अपनी टीम की जीत दर्ज करवा पाओगे। अगर है ताकत तो दिखाओ सीमा रेखा को गेंद। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा चूके हैं बल्लेबाज। अब कोई करिश्मा ही इस मैच से हारने से बचा सकता है। लेकिन ओहो, नो बॉल। यहां पर पासा पलटा है, किस्मत ने करवट ली है और एक मौका दिया है। अगर कर सकते हो इतिहास तो कर लो दर्ज, मालधारी ग्रुप में अपना नाम। मौका है, लपेटे में ले। और यहां पर कोशिश तो की थी, लेकिन टाइमिंग के साथ ना तो गेंद बल्ले पर आई और ना बल्ला गेंद पर आया। नतीजा डॉट, गेंद करार दी जाती है। और यहां पर देखिए अल्टी बल्टी शॉट मारना चाहते थे, लेकिन अब मुझे पुष्पा भाव की बात याद आ गई कि 5 मिनट पहले फोन करना था ना, अब जिंदगी जा चुकी है। यानी कि अब औपचारिकता, कहानी खत्म हो चुकी है। चौका छक्का लगा सकते हो, अभी भी आप अपना दम दिखा सकते हो, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी वाला काम हो रहा है भाई साहब। बल्ले से ना तो गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हो रहा है और ना ही, और यहां पर सीधा, ओहो हाँ भाई मनसूख ही रूते आरू जगह 4 रन नता जोता, नहीं तो कहानी लपेटे में आ जाती आखिरी गेंद पर। इसे कहते हैं गलती फील्डिंग से। ऐसी गलतियां आपको कभी कभी मैच भी हरा देती है, लेकिन इस बार आपकी टीम मैच जीती, इस बात की खुशी है हमें। यहां पर मच्छू 11 ने अपनी जीत दर्ज की है और शैलेश चावड़ा 1 मैन आर्मी का खिताब लेंगे, यानी कि मैन ऑफ द मैच का खिताब, जिसे क्रिकेट की भाषा में मैं ये कहूंगा कि 1 मैन आर्मी, जिसका काम 22 खिलाड़ियों से अच्छा था, तारीफ काबिल था, और नतीजा ये कि उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का।